गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह ये रॉक्सी मैडम यहाँ पे बैठी हुई हैं। अभी इनका घूमने का टाइम है, तो अभी इनको सबसे पहले तो हमें पैम्पर करना पड़ेगा कि भैया हाँ, घूमने जाइए मैडम, अब आपका टाइम हो चुका है। और अभी जो टाइम हो रहा है, क्योंकि कल मेरा वर्किंग नहीं था, इसीलिए मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था काम करने के लिए घर के। और मेरे पास बहुत मेरे को ये था कि आज काम बहुत आराम से हम कर सकते हैं। तो अभी रॉक्सी घूमने जाएगी, और साथ के साथ ये मेरा एक डेली का रिचुअल है। कई बार होता है कि अभी तो चलिए मेरी शिफ्ट टाइमिंग जो है वो इवनिंग की चल रही है, इसलिए मेरे पास सुबह का टाइम बहुत बच जाता है। अदरवाइज़ कई बार होता है कि मैं इसको नहीं कर पाती हूँ। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि सबको कि सब सुबह उठ के थोड़ा सा पानी अपने जो आपका मेन गेट है उसके कॉर्नर्स में थोड़ा सा छिड़क दें, उससे पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और ये हमारे विज़िटर हैं जो डेली आते हैं, नंदू जी। अभी शेखर का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट का, तो लगभग 9:30 बज रहे थे, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से शेखर की चाय बना दी है ब्रेकफास्ट के लिए। साइड बाय साइड जो शेखर का खाना था वो भी मैंने रेडी कर दिया था। उसका मैंने व्लॉगिंग नहीं किया, क्योंकि वो सुबह सुबह के काम को ना इतना आप व्लॉग नहीं कर सकते हैं, इसलिए चाय पक रही है जब तक। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं अब शेखर का लंच पैक कर रही हूँ। ये मेरा मेन प्रायोरिटी वाला काम होता है, जो मुझे सुबह करना ही पड़ता है, चाहे वो मेरी छुट्टी हो या नहीं हो, डिपेंडिंग शेखर की छुट्टी है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने शेखर का जो लंच है वो पैक कर दिया है। शेखर की ही चॉइस के हिसाब से मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी बना दी थी। उन्होंने कहा था कि आलू और टमाटर की जीरे वाली हल्की सी एक सब्ज़ी बना देना, वो मैंने बना के 2 विसल लगा के रख दी है। और मैंने फ्रेशली चॉप्ड कुकुम्बर भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे शेखर का लंच पैक हो चुका है, मतलब मेरा जो दिन का मेन काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया है। डब्बा कम्प्लीटली पैक कर दिया है। इसके बाद में अभी जो टाइम हो रहा है वो ऑलमोस्ट 1-1:30 बज गए होंगे, और सडनली शेखर घर पे आ गए। उनको ये था, क्योंकि मेरा कुछ खाने का मन नहीं था आज सच, तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा कि क्या खाना है। मुझे साउथ इंडियन थोड़ा ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू, मतलब आप उसको ब्रेकफास्ट ब्रंच की तरह कभी भी खा सकते हैं, हल्का भी होता है इसलिए। तो शेखर को ये वेलकमिंग जेस्चर देते हुए मैडम है, क्योंकि उनको पता है शेखर कुछ लाएँ, तो शी इज़ सुपर एक्साइटेड। वो एक्साइटेड होती ही है, जब भी कोई भी घर पर आता तो थोड़ा एक्साइटेड होती है। यहाँ पे शेखर जो साउथ इंडियन फूड है, मसाला डोसा एंड इडली, ये लेकर आए हैं। और साथ ही साथ मुझे बता रहे थे कि इनका जो ब्लूटूथ है वो गुम हो गया था अपने आप कहीं पर, उनको मतलब जिस कार में वो गए थे उसमें ही अवेलेबल हो गया लक से, अदरवाइज़ वो गुम जाता। तो उसी चीज़ की वो कहानी बता रहे थे मुझे कि हाँ, मेरा ब्लूटूथ गुम हो गया था। शेखर के लिए एक पैकेज आया हुआ था साइड स्लिंग बैग का, उनको ज़रूरत थी टैब वगैरह रखने के लिए, तो उसको ये अनपैक कर रहे हैं ये। बट इसको मैं वापस करूँगी, क्योंकि ये छोटा है। उनका जो पैड है, आईपैड, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इसके लिए मतलब ये साइज़ का इशू रहा, और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं आईपैड वगैरह का क्या साइज़ वगैरह रहता है, इसलिए तो अब इसको मैं वापस करवा दूँगी। बाकी ये इसकी अनपैकिंग हो रही है। वैसे तो प्रोडक्ट अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी प्रोडक्ट की, नो डाउट अबाउट इट, और रीज़नेबल भी बहुत है, ज़्यादा महंगा बिल्कुल नहीं है। 276 रुपीज़ का मुझे ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मिला था अमेज़ॉन से। और यहाँ पे हमारा ये जो ब्रंच बोल सकते हैं आप, क्योंकि मैंने सुबह कुछ खाया नहीं था, अब मैं लंच ही कर रही थी, तो ब्रंच बोल सकते हो, मैंने यहाँ पे सर्व किया है इडली डोसा एंड 2 तरह के सांभर, क्योंकि 2 अलग अलग जगहों से पैक हुआ था। ये 3 अलग तरह की चटनी है, और हमारी रॉक्सी मैडम ने भी इडली और चटनी खाना स्टार्ट किया है, क्योंकि उसको है कि घर में कुछ भी आता है, हम लोग को भी लगता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं अगर उसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं हैं या फिर उसका कुछ ऑल्टरनेटिव, वो हम उसको खिला दें, क्या उसको ये नहीं लगे कि ये अकेले क्यों खा रहे हैं और मेरे को क्यों नहीं खाने को दे रहे हैं। और यहाँ पे शेखर बोले कि मुझे खाना खाते हुए वीडियो शूट मत लो, ऐसा। अब यहाँ पर शेखर जब तक ऑफिस चले गए थे, मेरा जो आज का मेन काम बचा था अब वो था प्रसाद बनाना माता जी के लिए। हमारी कॉलोनी में माता जी बैठी हैं, तो क्योंकि आज मेरा वर्किंग नहीं था तो मैंने उनको बुलवाया था कि मैं आज का प्रसाद घर से बना के भेजूँगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया था रेसिपी के लिए, तो वहाँ पे मैंने वो कैमरा लगा दिया था, एंड जो भी सेटअप करते हैं वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसके लिए। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो खीर बनाई जाती है वो थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि गाढ़ी होती है, वो ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होती है, मतलब आप बोल सकते हैं मावे टाइप की होती है।
तो बस सारे इंग्रेडिएंट्स की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ उसमें ऐड करने के लिए। इस टाइम पर रॉक्सी मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। रॉक्सी को पता है कि अगर कुछ काम हो रहा है तो वो चुपचाप बैठी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वो किचन के पास आके बैठ जाती है या अंदर आके बैठ जाती है। उसको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो और इस टाइम पे तो उसको ये है, और उसको ये इंट्यूशंस आ जाते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें मेरा अभी होना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मेरी मस्ती करना ये सब। तो मैं यहाँ पे पूरी वही तैयारी कर रही हूँ जो बनाना है करना है उसके हिसाब से। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको मैं इससे क्रश कर लूँगी। मुझे जो ड्राई फ्रूट्स है वो इससे क्रश किए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे थोड़ा सा देसी वाला अच्छा लगता है, जैसे कि सिलबट्टा टाइप होती है ना चीज़ें, वैसा। तो यहाँ पे मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और रेजिन्स ऐड कर दिए हैं। ब्लैक रेजिन्स मैंने स्किप किया था, वो मैंने ऐड नहीं की। अब मैं इसको पकने दूँगी और ऑलमोस्ट इसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम 2 घंटे लिए होंगे, क्योंकि 2 किलो दूध था और उसको बनाने में जो प्रोसीजर हुआ था और उसको मैंने कढ़ाया था, तो वो मावे वाला टेक्सचर, मतलब वो जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट सच में अमेजिंग होता है। हमारे यहाँ लिक्विड ही नहीं कोई भी खाता है खीर उसके हिसाब से। और ये तो फिर माता जी का प्रसाद है। देखा जाए तो मैंने खीर ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में दूसरी बार बनाई है। मैंने खीर कभी ज़्यादा बनाई नहीं। एक बार अभी मैंने श्राद्ध के टाइम पे बनाई थी और एक बार मैं अभी बना रही हूँ। सब कुछ अंदाज़े से बनाया, सब कुछ। बट ये आशीर्वाद है उनका कि उन्होंने इतनी उसको वो करी कि जब बाद में हम लोगों ने इसको खाया, सच में बहुत ही टेस्टी थी। बहुत, कोई बोल नहीं सकता था कि ये पहली बार बनाई है। मैंने मेरी मम्मी को देखा है बनाते हुए, तो बस वही सब मैंने स्टेप्स फॉलो करे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर था मेरा पूरा, वो ख़त्म हो चुका था। तो बस मैं उसी को चेक कर रही थी कि कैमरा वगैरह कैसा क्या आ रहा है, प्रॉपर विजिबल है या नहीं, सब कुछ उस हिसाब से। तो यहाँ पे ये मैंने खीर रख दी है निकाल के घर में भोग लगाने के लिए, और ये मैंने वहाँ पे चढ़ावे के लिए रख दी है। केसर डाल दिया है और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि इस टाइम करते करते मुझे ऑलमोस्ट 3 सवा 3 बज चुके थे, तो वो कोई टाइम नहीं था भोग लगाने का। अब जब ये ठंडी हो चुकी है, ये टाइम था ऑलमोस्ट 5:15 5:30 का, ठंडी हो गई थी खीर, न्यूट्रल रूम टेम्परेचर पर आ गई थी। तो मैंने हमारे भगवान जी को पहले भोग लगाया, और ये मैंने हमारे ही घर के लिए रख ली, क्योंकि मैंने भोग ज़्यादा क्वांटिटी में लगा दिया था। एक्चुअल में मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से भोग लगा दूँगी, फिर दोनों को मिक्स करके वहाँ भिजवा दूँगी। पर फिर मेरे को ये लगा कि ये तो एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये इनका भोग चढ़ाया हुआ, माता जी को फिर भोग भोग चढ़ेगा, तो एक तरह से ये हो जाएगा ना कि इनका दिया हुआ उनको जाएगा। इसीलिए फिर मेरा मन नहीं हुआ कि नहीं, मैं उनको मिक्स नहीं करूँ। ये मैंने फिर घर के लिए रख ली। और शाम के ऑलमोस्ट काम करते करते मैं थक तो चुकी थी थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने सोचा 6 साढ़े 6 बजे कुछ खा लिया जाए। तो मैंने मैगी बना ली अपने लिए, थोड़ी सी मैगी बोल सकते हो, यिप्पी बोल सकते हो आप। और साथ में मैंने थोड़ा सा अपना टेलीविज़न स्टार्ट कर लिया, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही मुझे टीवी देखने का थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है, वो भी अगर काम कुछ नहीं हो तो। यहाँ पे मेरी टर्किश सीरीज़ है, मेरे को टर्किश देखना थोड़ा पसंद है इसलिए। और ये हमारी माता जी हैं। हम लोग वहाँ पे विज़िट करने के लिए गए थे माता जी को, क्योंकि मैं एक बार भी वहाँ पर नहीं जा पाई। तो जब मैं प्रसाद देने के लिए जाने वाली थी, उसी टाइम पर मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको शूट करूँ। बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ पर रॉक्सी मैडम को हम थोड़ा सा पटा रहे हैं कि मैडम हम जाएंगे बाहर, क्योंकि वो अकेली नहीं रहती है, और क्योंकि घर में प्रसाद लग चुका है, माता जी का जा चुका है, तो मैंने रॉक्सी को भी उसके हिस्से का प्रसाद खिला दिया। मीठा मैंने हम लोगों ने पहले ही खा के देख लिया था कि ठीक है, तो मैं उसको प्रॉपर खिला रही हूँ, क्योंकि इसमें मीठा बिल्कुल ज़्यादा नहीं, कि उसके हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो। अदरवाइज़ ज़्यादातर कहा जाता है कि इनको ये मीठा नहीं खिलाना चाहिए, उनकी फार में प्रॉब्लम आती है। बट ये बिल्कुल न्यूट्रल मीठा था, क्योंकि मैं खुद मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, शेखर का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है मीठे के लिए, मेरा कम रहता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कम का सल्यूशन है, ज़्यादा का नहीं है। और रॉक्सी को भी मीठा कम रहता है, तो इसके लिए बेस्ट रही। तो मैडम अब बिल्कुल सही है कि हाँ भैया मुझे प्रसाद खिला दिया है, ऐसा। तो अब ये आराम से बैठ गई हैं। जाते हुए हम लोगों ने वैसे बोन वगैरह दे दी थी। अब जब हम लोग बाहर गए, तो हमने सोचा कि थोड़ा खाना भी बाहर ही खा लो, क्योंकि अब डेली तो आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक का काम कर ही रहे हो, एक दिन आप बाहर खा ही सकते हो। तो हम लोग बस बाहर गए थोड़ा सा खाने के लिए, और अब रात में वापस आके रॉक्सी को खाना खिला के हम लोग रॉक्सी को घुमाने लेके गए हैं। ये मैडम चुलबुली सी घूम रही हैं मज़े से।
तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ जल्द ही मिलूँगी। व्लॉग कैसा लगा हो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ बताइएगा। एंड हाँ, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा अकाउंट को।